नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका झारखंड D2D यानी डिप्लोमा टू डिग्री का सीट मैट्रिक्स के ऊपर। बहुत सारे बच्चे का अभी भी डाउट है कि हमको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर ये जो सीट मैट्रिक्स है उसको देख लो और उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए अपना रैंक के अनुसार। उस हिसाब से आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आपको कितना नंबर पे कौन सा सीट मिलेगा, कहाँ पे आपको पेमेंट सीट मिलेगा, कहाँ पे आपको फ्री सीट मिलेगा, आपको किस गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, ये चीज़ भी आपको बता दे रहा हूँ। सिंपल सा है, समझना इस पूरी वीडियो को, अंत तक जरूर बने रहना। और हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर करना, तब आपको और बेनिफिट हम लोग की तरफ से और देखने को मिल सकता है। चलिए फटाफट से चलते हैं हम लोग सीट मैट्रिक्स के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे आपका BIT वाला, उसके बाद बात करेंगे आपका GEC पलामू वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग PPP मोड कॉलेजेस पे चलेंगे एंड देन प्राइवेट कॉलेजेस पे। ओके, चलो फटाफट यहाँ पे देख पा रहे हो कि सीट मैट्रिक्स 2023-24 के लिए है, ठीक है। लैटरल एंट्री यानी डिप्लोमा टू डिग्री D2D लैटरल एंट्री का सीट मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया भी गया होगा कि आपका जो भी कुंदन भाई ने बताया होगा कि आपका देखिए कैटेगरी वाइज सीट को बांटा हुआ रहता है, ठीक है। कैटेगरी वाइज सीट को बांटा हुआ है, देखो यहाँ पे सीट कैटेगरी वाइज। तो कुछ जनरल के लिए होता है, समझना, कुछ SC ST के लिए होता है, SC ST के लिए होता है, और कुछ BC के लिए होता है यानी OBC कैटेगरी, और कुछ EWS के लिए होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे होगे। और कुछ सीट जो होता है TFW के लिए होता है। जो भी स्टूडेंट TFW यस करते हैं उन सभी के लिए कुछ सीट रिजर्व करके रखा जाता है। तो यहाँ पे समझना। अब बात करते हैं, ये चीज़ तो हो गया कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज समझ सकते हो कि जिस तरह से परसेंटेज रहेगा उस हिसाब से आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट देखने को मिल सकता है। हर एक ब्रांच में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब ST में इस तरह से भी आपको दिख सकता है कि कितना कितना नंबर पे कौन कौन सा ब्रांच में आपको सीट मिलेगा, ठीक है। कितना मतलब कौन कौन सा ब्रांच में कितना सीट खाली है ST कैटेगरी के लिए, कौन और SC कैटेगरी के लिए कितना खाली है। उसके बाद BC1 के लिए कितना खाली है, BC2 के लिए कितना खाली है, और EWS और TFW के लिए कितना खाली है। ये चीज़ तो कैटेगरी वाइज आपको समझ में आ गया होगा, इतना हम समझा दिए होंगे अच्छे से। अब बात करते हैं कि बाबू देखो, जो भी बच्चा D2D में एडमिशन लेने जाता है तो उसका देखिए कॉलेजेस में मात्र 10% सीट ही होता है। पूरा अगर किसी कॉलेज में मान के चलो, अगर 40 सीट है ना, 40 का 10% कर लो, 4 सीट, ठीक है। उसी तरह से BIT सिंदरी में जो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, AICT के अप्रूव की तरफ से उसको इतना सीट भरना है, ठीक है। यानी इतना टोटल सीट आपको दिया गया है AICT को, उस कॉलेज को, ठीक है। AICT उस कॉलेज को इतना सीट दिया है। आपको 10% सीट जो है वो आपको लैटरल एंट्री से भरना है, और बाकी जो बचा सीट होता है फर्स्ट ईयर वाला उसको भी मिला करके आपको भरना है टोटल में से लैटरल एंट्री में। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग को सीधा सीधा हम लोग चलते हैं कहाँ पे, वैकेंट सीट्स पे, कि आपका किस ब्रांच में कितना सीट खाली है, इसको समझ लो। सबसे पहले ये BIT सिंदरी ब्रांड का बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर केमिकल इंजीनियरिंग में जो बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है उसका अगर बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में मात्र 10% सीट ही अलॉट किया जाता है, ठीक है। अगर 10% रहा, अगर फर्स्ट ईयर में कोई सीट खाली नहीं रहा तो मात्र इसमें 9 सीट ही आपको देखने को मिल सकता है लैटरल एंट्री में, ठीक है। ये हो गया जब वैकेंट सीट नहीं रहेगा तब। अब जब वैकेंट सीट रहेगा तो इसको जोड़ लो, इसको मिला लो। अब अगर खाली है फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा अगर छोड़ छाड़ के चला गया कॉलेज को, ठीक है, तो उसका सीट आपको सेकंड ईयर में देखने को मिल सकता है, थर्ड सेमेस्टर में। तो उसका सीट यहाँ पे 9 8 कितना हो गया, 17 सीट। टोटल केमिकल में कितना सीट है, 17 सीट है, ठीक है। इसको समझ रहे होगे। उसी तरह से सिविल में अगर कितना सीट है, टोटल 10 सीट अलॉट किया जाना है, यानी 10 सीट टोटल आपको दिया जाता है जो भी आप लैटरल एंट्री से फॉर्म भरते हैं तब। लैटरल एंट्री यानी D2D के लिए रखा गया है 10 सीट सिर्फ सिविल में। और वैकेंट कितना है, 3 तो टोटल मिला लो 13 सीट आपको यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे टोटल भी तो कितना हो गया, 30 सीट आपको देखने को मिल सकता है, 2 ब्रांच मिला के BIT में। टोटल आपको बता दूंगा। उसके बाद CSE में देख सकते हो सबसे ज़्यादा 4 ही सीट आपको है CSE के लिए, ठीक है। वैकेंट एक भी नहीं था पिछले बार, यानी फर्स्ट ईयर में एक भी वैकेंट नहीं है। तो टोटल CSE के लिए मात्र 4 सीट है, ठीक है। मात्र 4 सीट थे, तो सोच सकते हो कि कंपटीशन कितना है 4 सीट पे, ठीक है। और प्लेसमेंट कितना है CSE में ये भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 4 सीट पे कंपटीशन देख सकते हो यहाँ पे। तो टोटल कितना हो गया, 34 सीट। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल जो बच्चा लेना चाहता है तो यहाँ पे सीट उसका बहुत अच्छा खाली है, ठीक है, 20 के लगभग खाली है। तो यहाँ पे 10% सीट इंटेक है, और उसके बाद जो वैकेंट रह जाता है वो आपका 8 सीट जो है कि वैकेंट रह जाता है, ये चीज़ समझ लेना। उसके बाद टोटल मिला के 18 हो गया यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 18 जोड़ दो, सिंपल सा। तो 8 4 12 का 2 हाथ बचा, 3 1 4 1 5, यानी टोटल 52 सीट्स हो गया। कितना ब्रांच मिला करके, आपका 4 ब्रांच मिला करके टोटल 52 सीट्स खाली है, ठीक है, 52। ओके। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसको लेना है, ECE जिसको लेना है, 5 सीट अलॉट किया जाता है, और 4 मिला करके 9 सीट टोटल यहाँ पे है।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि सीट यहाँ पे इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। टोटल अगर 9 इसमें जोड़ दे तो टोटल आपका 61 सीट अभी तक हो जाता है 5 ब्रांच मिला करके। उसी तरह से आईटी जिसको लेना है, जो बच्चा आईटी लेना चाहता है तो सिर्फ 5 सीट उनके लिए है, तो टोटल यहाँ पे मिला के 6 ब्रांच मिला के 66 सीट हो जाता है। ठीक है, मैकेनिकल जिसको लेना है तो अगर 11 सीट इंटेक है तो 4 खाली है, 15 है टोटल, तो 66 में 15 जोड़ दो, 6 5 11 का 1 हाथ में 1, 6 1 7 1 8, टोटल 81 सीट हो जाएगा अभी फिलहाल। ठीक है, यानी आपको 7 ब्रांच मिला करके 81 सीट खाली है आपका बीआईटी में। उसके बाद मेटलर्जी जो लेना चाहता है तो उसका 6 सीट आपको खाली देखने को मिल सकता है। ठीक है, टोटल में यहाँ पे देख पा रहे हो टोटल तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 86 कितना टोटल देख सकते हो यहाँ पे मेटलर्जी में 6 सीट, तो 81 और 6 कितना हो गया, 87 सीट। उसी तरह से मेटलर्जी जो बच्चा, मेटलर्जी का तो हो गया। माइनिंग अगर किसी को चाहिए, माइनिंग जो बच्चा लेना चाहता है तो उसका टोटल 11 सीट खाली है, देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट ईयर और आपका 10% इंटेक मिला करके। ठीक है, 7 1 8 8 1 9। ठीक है, तो यहाँ पे 98 सीट आपको मिला करके लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रांच मिला के 98 सीट्स है। ठीक है, तो लगभग हर ब्रांच के लिए मान के चलो, हर मतलब कि 100 बच्चा रैंक के अंदर में जिस बच्चा का है उसका आराम से हो जाएगा। प्रोडक्शन देख सकते हो, प्रोडक्शन अगर किसी को लेना है तो उसका टोटल सीट आपका 16 खाली है, तो 98 प्लस 16 कर दो, सिंपल सा बीआईटी में कितना 8 6 14 9 1 10 11। ठीक है, यानी 114 सीट खाली है टोटल सारा ब्रांच मिला करके। ठीक है, बीआईटी में मात्र 114 सीट खाली है। कुछ बच्चों को आपका डिज़ायर्ड ब्रांच मिल जाएगा, कुछ को नहीं मिलेगा, तो वो क्या कर सकते हैं, वो किसी और पीपीपी कॉलेज या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग पलामू में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहता है, अगर मन है तो सिंपल से काउंसलिंग अटेंड करो। काउंसलिंग अटेंड जैसे ही करोगे, ठीक है, काउंसलिंग अटेंड जैसे ही करिएगा आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो बच्चा का मान के चलिए एसटी कैटेगरी में 35 रैंक है, ठीक है, 35 रैंक है, तो समझ लो कि यहाँ पे 35 रैंक में, तो यहाँ पे सिंपल सा सीट है, समझो यहाँ पे कि एसटी में कितना सीट खाली है। अगर तुमको आईटी चाहिए तो तुमको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर कोई और ब्रांच चाहिए, सीएससी में मात्र 4 गो सीट है, तो क्या लगता है आपको मिलेगा, क्या लगता है सीएससी में अगर 4 गो सीट है मात्र, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ अगर एसटी का अगर बात करें तो यहाँ पे 2 गो ही सीट है। तो आप क्या 35 रैंक वाले जो कैटेगरी से है, तो क्या आपको लगता है कि आपको 2 सीट में आपको इंक्लूड किया जाएगा आपका 35 रैंक होते हुए? पर हाँ, ये चीज़ समझना कि आपको चांसेस बन सकता है, बस काउंसलिंग करने की भर देर है। ठीक है, नहीं बनेगा तो सिंपल सा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू में घुस जाना, चुपचाप जाकर चले जाना, क्योंकि कॉलेज भले ही नया होता है, आपको कॉलेज से मतलब नहीं होना चाहिए, प्लेसमेंट से। प्लेसमेंट देखिए, हर कॉलेज में पहला बैच निकल रहा है तो प्लेसमेंट कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, प्लेसमेंट को मत देख के जाना, बट यहाँ पे देख के जाना कि आपको डिग्री मिल रहा है, उस तरह से आप पढ़ाई अच्छे से करोगे। ठीक है, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, क्योंकि आपको पैसा भी कम लगेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, ये चीज़ जान लेना, सिंपल सा। ठीक है, तो जो बच्चा सोच रहा है कि हमको बीआईटी ही जाना, तो ऐसा नहीं सोचो। ठीक है, आपको एक और गवर्नमेंट कॉलेज का चॉइस दिया गया है, उसमें भी ट्राई करो। अगर हो जाता है तो बढ़िया बात है, गवर्नमेंट कॉलेज का रेपुटेशन ही अलग होता है, ये चीज़ जान लेना। भले ही उसमें आपको प्लेसमेंट फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा, उस तरह से नहीं मिलेगा, मानते हैं। ठीक है, पर हाँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसके हिसाब से आप जैसे ही आपका डिग्री रहेगा उस हिसाब से आप किसी भी कंपनी में जा करके ज्वाइन कर सकते हो और आपको अच्छा सैलरी भी मिलेगा। बस ये होप से जाना, डिग्री अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, पैसा ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा, प्राइवेट से अच्छा या पीपीपी मोड से अच्छा या किसी और कॉलेज से अच्छा। ठीक है, तो ये चीज़ समझो आप सबसे पहले। आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू का अगर बात करें तो सिंपल से समझ लेना यहाँ पे एक चीज़ कि आपका टोटल इनटेक देखो यहाँ पे। ठीक है, वैकेंट सीट बहुत सारा खाली है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल का कल एक बच्चे ने मेरे को भेजा था, तो इलेक्ट्रिकल में वहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में टोटल 66 स्टूडेंट एडमिशन लिए थे। ठीक है, 2022 में। ठीक है, टोटल 66 स्टूडेंट थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और बाकी वहाँ पे मात्र 120 ही सीट है। ठीक है, तो 66 एडमिशन हो चुका था उनका, बाकी बचा था, यानी 66 था, कुछ कुछ बच्चे छोड़ के चले गए। ठीक है, इस तरह से लिस्ट हमको मिला था, तो उस बच्चे का बहुत बहुत थैंक यू, आपको बताया नहीं गया था। बट यहाँ पे देखिए, सिंपल सा अगर बात करें कि सिविल इंजीनियरिंग का अगर सीट करें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू में, ठीक है, जो बच्चा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू जाना चाहता है तो उसको सीट अच्छा देखने को मिल सकता है। आप ज़रूर जाके देखिए, प्राइवेट से तो अच्छा है, पीपीपी से तो अच्छा है। ठीक है, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, सभी कॉलेज अच्छे हैं, बस आपको पैसा कम लगेगा। जो अगर अच्छा वीक बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक है, तो ये सब में कॉलेज में जा सकते हो, ट्रांस ले सकते हो। ऐसा नहीं सोचना कि इस कॉलेज में हमको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, सिंपल सही बात बताया पहले भी, अभी भी बता रहा हूँ। टोटल सीट यहाँ पे देखो 23 सीट खाली है आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू में सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है, इसमें चांस ले सकते हो जो बच्चा सिविल से है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है
39 सीट है, ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। सीएससी में अगर मिलता है तो आपको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर जाइएगा। 7 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। सीएससी का हर जगह आपको देखिएगा कि सीट अब ज़्यादा से ज़्यादा भरा हुआ रहता है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा सीट्स खाली है, टोटल आपको 66 इनटेक आपको देखने को मिल सकता है। जो बच्चा इलेक्ट्रिकल लेके पढ़ना चाहता हो, अगर उसको बीआईटी नहीं मिलता है तो सिंपल से इस पर स्विच कर जाना, मेरा ये सजेशन रहेगा। क्योंकि यहाँ पे सीट्स अच्छा है, गवर्नमेंट का आपका कैंपस है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज है, और पैसा भी कम लगेगा, और अच्छा बोला जाए तो थोड़ा अच्छा ही पढ़ाई होगा। नया कॉलेज है तो थोड़ा ठीक ठाक ही पढ़ाई होगा, आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सजेशन पे चले ही जाना, बट हाँ अगर बिग बैकग्राउंड है, अगर मिल रहा है तो ज़रूर जाना। चलो, ये हो गया आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू का बात, और बीआईटी सिंदरी, 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बताया, ठीक है। और एक यूसेट के बारे में, यूसेट का सीट्स आप देख सकते हो, यूसेट का सीट बहुत सारा खाली भी है यहाँ पे, ठीक है। यूसेट में जो बच्चा जाना चाहता है तो यहाँ पे बहुत सारे सीट्स खाली हैं, यहाँ पे देख पा रहे होगे क्लियरली, ठीक है। यूसेट का अगर बात करें तो यूसेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 57 सीट्स है। 35 सीट आपको इसी में देखने को मिलेगा, 5 सीट आपको कंप्यूटर साइंस में मिलेगा जो कि है यहाँ पे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको 8 सीट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीट्स का भी अच्छा खाली है, जो बच्चा मैकेनिकल लेके पढ़ना चाहता है तो जरूर से जरूर जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिंपल से हम लोग पीपीवी मोड कॉलेज पे चलते हैं, सीधा सीधा फ्री सीट के ऊपर बात करेंगे। तो पीपीवी मोड का आपको हो सकता है कि आपको नहीं मिला होगा सीट मैट्रिक्स, बट कहाँ से मिला ये भी बता देता हूँ। ये आपको पॉलिटेक्निक वाले में ही इंक्लूडेड था, सबसे नीचे वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो बच्चा, यहाँ पे भी सीट्स बहुत सारा खाली है, ठीक है। कैसे खाली है इसे समझना। जो बच्चा दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है फ्री सीट के लिए, उसके पास सभी ब्रांच मिला के मात्र 49 सीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 49 सीट्स हैं, यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। टोटल सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 94 सीट जो है सभी ब्रांच को मिला करके, सीएससी, सिविल, आपका इलेक्ट्रिकल, फिर ईसी, मैकेनिकल, यानी अच्छा सीट्स खाली है। फ्री सीट में 94 सीट्स है। जो बच्चा सीएससी से बैकग्राउंड से लेना चाहता है जरूर से जा सकते हो, पीपीवी कॉलेज फ्री सीट में जरूर एडमिशन ले सकते हो। पेमेंट सीट से जिनको लेना है तो पेमेंट सीट के लिए 244 सीट खाली है यहाँ पे, ठीक है। चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज का अगर बात करें तो चाईबासा में देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि टोटल 2 to 4 सीट ऐसा है जहाँ पे आपको खाली देखने को मिल सकता है, सिर्फ फ्री सीट में। चाईबासा में आराम से एडमिशन हो जाएगा। जो अगर मान के चलो 300-400 रैंक के अंदर भी है ना, तो आराम से एडमिशन हो जाएगा किसी न किसी ब्रांच में आपका, ठीक है। 64 सीट्स देख सकते हो। सीएससी में भी अच्छा खाली है, इलेक्ट्रिकल में 32 है, ईसी में 32 है, मैकेनिकल में 32 है, इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। पेमेंट सीट से जो बच्चा लेना चाहता है 91 पेमेंट सीट्स है, ठीक इसका उल्टा देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये चीज़ हो गया चाईबासा के बारे में। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का आप देख सकते हो यहाँ पे, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, तो उसका जो फ्री सीट है यहाँ पे देखिए, सारा ब्रांच मिला के 147 सीट जो है फ्री सीट है। सिविल, सीएससी में खाली है अच्छा सीट्स, ठीक, इलेक्ट्रिकल में भी ठीक है आपका, ईसीई, मैकेनिकल में भी 21 सीट्स है फ्री सीट। पेमेंट सीट से तो आप देख सकते हो 168 टोटल खाली है, 48, 24 तीनों में, ठीक है। तो ये हो गया पीपीवी मोड कॉलेज का बारे में। अब प्राइवेट का जो है कि प्राइवेट में आप सीट्स को मैं गिनाऊंगा नहीं, प्राइवेट में आप जाकर के जिनको लेना है आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ पे से आप टेलीग्राम चैनल से वहाँ डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। जिनको लेना है यहाँ पे पेमेंट सीट से या टीएफडब्ल्यू जो भी है कैटेगरी से, उसको आपको देखने को मिल सकता है। सीट्स आपको काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे से आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। सीट्स के बारे में जो भी चीज़ें मैंने बताई बाबू, ठीक है, बीआईटी हो चाहे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू, दोनों ही गवर्नमेंट है। ये नहीं सोचना मन में कि हमको इसमें प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। देखो, कोई भी चाहे नया कॉलेज होता है तो उसको थोड़ा सा सेटअप होने में भी टाइम लगता है। फर्स्ट बैच हो, अच्छा डिग्री भी मिल जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ लोगे, पैसा भी बचा लोगे अगर, क्योंकि D2D मैक्सिमम बच्चा वो करता है ना जो फाइनेंशियली जिसका वीक होता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज से उसको मिलता है, और या पीपीवी कॉलेज वो डिज़ायर करता है तो उसको मिलता है, वो सब जाना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए अगर चांसेस मिल रहा है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर जाइएगा। काउंसलिंग के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर काउंसलिंग नहीं आता है काउंसलिंग, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग आपको कर दिया जाएगा, मात्र 100 रुपये में आपको काउंसलिंग करके हम लोग के थ्रू दे दिया जाएगा। अच्छा बेस्ट काउंसलिंग करके दिया जाएगा ताकि आपको कॉलेजेस आराम से मिल जाए, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।